स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, तो कल हम बेसिकली सीव स्टार्ट किया, तो सीव हमने कल डिस्कस किया था, तो कल की क्लास का हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो भी हमने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा लाइक सीव जो मेन प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो प्राइम नंबर्स की सॉल्व करता है, कि हमें जब प्राइम नंबर्स पूछना होता है कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, तो हम सीव का यूज करते हैं। तो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था कि अगर हमें कोई नंबर गिवन है एन और बताना हो कि हमें प्राइम है कि नहीं, तो ये फर्स्ट अप्रोच हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट अप्रोच किसी को याद है जो कल अटेंड किए थे? क्विकली बता सकते हो अगर। ये वाली जो अप्रोच थी ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अनम्यूट करके बोल सकते हो, इस काफी कम लोग हैं। सर इसमें हम पूरे एरे में जो नंबर दिया है एन, हम्म उसमें 2 से लेके एन तक इटरेट करते हैं और काउंट करते हैं किससे डिविजिबल है, उसी के हिसाब से एक वेरिएबल सी ले लेते हैं, उसको इंक्रीमेंट करते हैं। सही है, सही है, काफी सही। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोच था। फिर हमने सेकंड अप्रोच डिस्कस किया, जिसमें हमने ये ऑब्जर्वेशन की कि जो फैक्टर्स अकर करते हैं वो हमेशा पेयर्स में अकर करते हैं, तो एन तक इटरेट करने से बेटर है हम स्क्वायर रूट एन तक इटरेट करें। तो ये हमारी बेटर अप्रोच बनी थी ओ ऑफ स्क्वायर रूट एन की। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया, लाइक उसमें हम क्या कर रहे थे, एन तक का लूप चला रहे थे, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट एन का लूप चलाएंगे। तो ये हमारी सेकेंड अप्रोच थी। तो ये हमने देखा था कि ये अगर n की वैल्यू 10⁻6 12 है तब भी ये चल जाएगा। फिर हमने एक थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करी जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक नंबर नहीं आ रहा था, जहाँ पे हमारे पास क्विक क्वेरीज आ रही थी और हर क्वेरी में एक नंबर आ रहा था और हमें बताना था कि वो प्राइम है कि नहीं। तो ये हमने थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करी। तो इसकी हमने अगर जो ऊपर वाली अप्रोच से कॉम्प्लेक्सिटी निकाली थी वो क्यू इंटू स्क्वायर रूट एन आ रही थी, बट वो चल नहीं रही थी। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आई कि अगर हमें बहुत सारी क्वेरीज हैं और हर क्वेरी में हमें बताना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, तब हम ये सीव का यूज करते हैं। तो सीव का तो बेसिक रूल, सीव का बेसिक क्रक्स ये था कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के मल्टीपल को अगर हम देखते हैं, तो किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो कॉम्पोजिट होगा। तो हमने सिंपल वही किया, एक एरे बना लिया और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हमने वो चीज करी थी कि हर एक नंबर के मल्टीपल में जाए गए और उसे हमने कॉम्पोजिट मार्क किया। जैसे टू था, टू के सारे मल्टीपल को हमने कॉम्पोजिट मार्क कर दिया, फिर थ्री फोर फाइव। तो ये बेसिक आइडिया था सीव का। ठीक है, कि हर एक नंबर पे हम गए और उसके मल्टीपल को एज अ कॉम्पोजिट मार्क कर दिया, और जो भी एट द एंड मार्क नहीं हुआ वो सिंपल प्राइम हो गया। तो ये हमारा सीव का था। फिर हमने उसके बाद इसका कोड किया। तो कोड सिंपल ही था, लाइक काफी वर्जन देखे हमने, ये फर्स्ट वर्जन देखा, सिंपल उसके मल्टीपल्स पे जाके उसे मार्क करना। बट ये वाली चीज हर नंबर के लिए चल रही थी, तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर के लिए भी वो मार्क कर रहा था, बट फोर फोर के जो भी मल्टीपल्स होंगे वो टू ने मार्क कर दिए होंगे, तो हमने उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया। तो बेसिकली ये दो वर्जन ही काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो प्राइम है सिर्फ तभी मार्क करो, और बाकी तो हमने बाद में छोटी मोटी ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, तो इसमें कल डाउट है क्या? कल जो हमने समझाया था बेसिक, मतलब बेसिक सीव का क्रक्स समझ आया था ना कल, कि सीव का मेन आइडिया क्या है, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा कॉम्पोजिट होंगे। ये मेन आइडिया, अगर तुम ये मेन आइडिया समझ गए तो कोड लिखना काफी आसान है। एक बार हैंड रेस कर दो या थम्स अप दे दो, समझ गए हो तो। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, इसके बाद फिर हमने कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करी, कि जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो n/2 प्लस n/3 प्लस n/4, ये कॉम्प्लेक्सिटी बन के आती है, और इसका जो अपर बाउंड होता है वो log n होता है। तो जो फर्स्ट वर्जन था जहाँ पे हम हर एक नंबर के लिए कर रहे थे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ये वाला जो वर्जन था, लाइक हम हर एक के मल्टीपल पे जा रहे थे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n थी। और जो हमारा सेकंड था कि हम सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए जाएंगे, उसकी n log n थी। ठीक है,
तो ये थी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये तुम याद रख सकते हो, अगर कोई भी तुम्हें पूछे इंटरव्यूज में तो तुम एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि कैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी आई। और जो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी अगर कोई पूछे तो एन लॉग लॉग एन तुम बता सकते हो। ठीक है। फिर तो थोड़े मोड़े ऑप्टिमाइजेशन से तो कल हमने यहाँ तक किया था। तो इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है या क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो कल जहां तक हमने डिस्कस किया था, अब हम इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो सीव के काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। अगर तुम ये आइडिया को समझ गए हो, जो दो दो वर्जन्स हमने डिस्कस करे सीव के, अगर तुम मेन कॉन्सेप्ट को समझ गए हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान है। ठीक है, तो मैं तुमको थोड़ा टाइम दूंगा ये क्वेश्चंस को, लाइक तुम खुद भी सोच पाओ उसे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसे का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सबसे पहले क्या होगा, मैं तुमको एक नंबर दूंगा n, और तुमको क्या करना है, इस n के मुझे बताना है सम ऑफ डिवाइजर्स बताना है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। हम्म एक सेकेंड में न्यू पे आ जाता हूँ, ये कल वाले पे लिखेंगे तो थोड़ा इशू। बस एक सेकेंड देना। हाँ, क्वेश्चन सुन लो जब तक। मैं एक नंबर दूंगा n, तुम्हें उसके सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स बताने हैं। जैसे में 1 है, 1 के सारे डिवाइजर्स क्या होंगे, मतलब फैक्टर्स क्या होंगे? बोल सकते हो। लाइक 6 अगर मैं दूं तो 6 के सारे फैक्टर्स क्या होंगे? जैसे अगर मैंने तुमको दिया, हम्म हम्म तो जैसे अगर तुम मैंने दिया 6, तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6। तो इसका सम क्या होगा? 9, 9 प्लस 12। ठीक है। जैसे अगर मैं तुमको 5 दिया, 5 के सारे फैक्टर्स क्या हैं? 1 एंड 5, तो इनका सम क्या होगा? 6। ऐसी कोई भी नंबर दूंगा, तुमको उसका सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताना है। ठीक है। हाँ, सही सही सही। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा। मैं तुमको एक नंबर दूंगा n, तुमको n के सारे फैक्टर्स का सम बताना है। तो इसको कैसे कर सकते हो, सोचो। लाइक किस कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बता सकते हो? लाइक n गिवन है। अभी कंस्ट्रेंट्स में कंस्ट्रेंट चलो दे देता हूँ तुमको, 10 रेज टू द पावर 6। पहले तुम 10 रेज टू पावर 6 के लिए बताओ, अगर n की रेंज जो है वो 10 रेज टू पावर 6 है। चैट पे लिख सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। हमें सम ऑफ फैक्टर्स बताने हैं n के। अनम्यूट कर सकते हो, सोच सकते हो। लाइक मैं 2 मिनट का टाइम दे सकता हूँ, या 1 मिनट का टाइम ले लो। ये तो इजी है, इस पे 1 मिनट में हो जाना चाहिए। अगर तुमको n की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 6 दी है मैंने, और मैं पूछ रहा हूँ सम ऑफ फैक्टर्स बताओ, तो ये क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था, जब हम बता रहे थे कि अगर n गिवन है, तुमको बताना है प्राइम या है कि नहीं है। ठीक है। तो वहां पे भी तो हम यही देख रहे थे ना, काउंट ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे। तो वहां पे काउंट निकाल रहे थे, यहाँ पे सम करना है। तो क्या सेम अप्रोच से सोच सकते हो? तो जैसे इक्वल टू वन होगा ना, केसेस बन जाएंगे। जैसे ये कैच केस बन जाएगा, इक्वल टू वन होगा हम्म तो मतलब वही आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। ठीक है। अदरवाइज सर एक लूप में चला देंगे कि नम्स डिवाइडेड बाय आई, हम्म और जो भी रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट प्लस इक्वल टू आई, मतलब रिजल्ट में वो ऐड करते जाएंगे फैक्ट। ठीक है। n डिवाइडेड बाय i भी ऐड करेंगे और i भी ऐड करेंगे, है ना? हाँ सर। ठीक है। हाँ, तो ये क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी? स्क्वायर रूट एन ही होगी शायद। हाँ, सही है।
तो ये जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में लाई करते हैं, तो ये वही अप्रोच बोल रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो अप्रोच है ये 10⁻12 के लिए भी चल जाएगी। तो अगर 10⁻6 है तो तुम्हारा O ऑफ n भी चल जाएगा, और अगर तुम्हारा 10⁻12 है तो तुमको स्क्वायर रूट n चलना चाहिए, बट स्क्वायर रूट n वाली चीज भी हमने डिस्कस करी है कल, तो उसका इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड। इस पे पॉइंटर क्यों नहीं दिख रहा है? मैं दूसरे पे आ सकता हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा इशू है, पता नहीं, ये वाइट बोर्ड का इशू होगा maybe। हाँ, तो ये स्क्वायर रूट एन वाली में किसी को डाउट है? स्क्वायर रूट एन वाली कल ही डिस्कस करी थी कि एक फैक्टर आई होता है, दूसरा फैक्टर एन बाय आई होता है। तो अगर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, अगर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, तब बस वो तुमको चेक करना पड़ेगा कि तुम उसको 2 बार ऐड ना कर लो। जैसे 25 है, तुम आई, अगर आई की वैल्यू में 5 दो, तो आई की वैल्यू 5 है, और एन बाय आई करो 25 डिवाइडेड बाय 5 तो भी 5 है। तो तुम उसको 2 बार ऐड ना करो, इसलिए वो एक इफ केस लगेगा कि इफ तुम्हारा आई और एन बाय आई अगर सेम हो गया, तब तुमको सिर्फ आई को ऐड करना है, अदरवाइज तुमको आई को भी ऐड करना है और एन बाय आई को भी ऐड करना है। ये वाली चीज समझ आई? अ, समझ आई। तो इसका कोड कैसे होगा? अगर मैं बोलूं चलो इसका कोड करते हैं, क्योंकि कल हमने इस चीज का कोड नहीं किया था स्क्वायर रूट एन वाले का। तो question1.cpp, इसका अगर कोड बता दो फास्ट फास्ट, तो हम कर सकते हैं आगे। जिसने भी सोल्यूशन बताया था या जो भी चीजें समझ गया है, वो कोड इसका जल्दी से बता सकता है। लाइक मैं तुमको एक नंबर दूंगा, एन दूंगा सपोज, ठीक है। ये हमने यूजर से इनपुट लिया। अब मैं बोल रहा हूँ इसके सम ऑफ फैक्टर्स, तो इंट सम इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे? कोड कोई बता सकता है कोड इसका? मतलब आई कहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे? तो 0 से स्क्वायर रूट n। 0 से नहीं, 1 से। 0 तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है ना। और स्क्वायर रूट एन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन, सेम ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो वाली कंडीशन बोल रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो एक ही होगा। तो अगर तुम्हारा एन, अगर तुम्हारा आई इक्वल इक्वल टू हुआ एन बाय आई के, तो हम सम में क्या प्लस करेंगे? सम प्लस इक्वल टू, और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अदरवाइज हम क्या करेंगे? सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये इसका फर्स्ट पेयर होगा, और सम इज इक्वल टू सम प्लस एन डिवाइडेड बाय आई, और लास्ट में हम सम को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज समझ आई सबको? कैसे हम सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के? क्लियर है चीज? ठीक है। अब हमने ये जो चीज डिस्कस करी, वो तो हमने डिस्कस करी किसके लिए? n इक्वल टू 10⁻6 के लिए चल जाएगा वो चीज, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब ये बोलूं तुम्हें कि हम्म, अगर मैं तुमको सेम चीज करूं बट तुमको बोलूं क्यू क्वेरीज के लिए बताओ, तो क्यू क्वेरीज के लिए कैसे होगा ये चीज? कि अगर मैं तुमको क्यू क्वेरीज दूंगा, जो क्वेरीज हैं वो 10⁻6 तक जा सकती हैं, और तुम्हारी जो हर क्वेरी में नंबर है वो तुम्हारा 10⁻6 तक जा सकता है। ये सेम कल के कंस्ट्रेंट्स हैं जो कल उस कंडीशन में वर्क नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं, तो क्या ये अप्रोच वर्क करेगी, और क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस अप्रोच की? सेम क्वेश्चन है गाइस, क्यू क्वेरीज दूंगा, हर क्वेरी में एक नंबर आएगा, तुमको बताना है सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दैट नंबर, बट हर क्वेरी के लिए बताना है। यहाँ पे मैं बोला था एक क्वेरी के लिए बताना है, जैसे 6 दिया मैंने, हाँ, 2 इंटू स्क्वायर रूट एन, करेक्ट। और क्या इस लाइक इस
लाइक अगर ये कंस्ट्रेंट्स है तो क्या वो चीज वर्क करेगी? क्या हो जाएगा? क्यू इंटू स्क्वायर रूट 10 जाएगा, तो 10 कल भी डिस्कस किया था, नहीं करता है वर्क। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? कल वाला ही आइडिया सोचो, जो कल हमने सीव से डिस्कस किया ना, उस अप्रोच से सोचो। एग्जैक्टली सीव ही है, बट थोड़ा सा उसमें चेंज है। तो क्या चेंज है, अगर कोई बता सके तो। इसके लिए तुम टाइम ले लो 2 मिनट का। अगर तुमने कल वाली चीजें समझ आई थी, मतलब कल वाली चीज मतलब मैं तुमको वो चीज भी बता देता हूँ कहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था, जहाँ पे हम मार्क कर रहे थे ना बेसिकली। सर हाँ। सर जो भी नंबर हमें गिवन है, अगर वो प्राइम नहीं है तो हम्म। उसके जितने भी उसके पहले जो जीरो से मार्क्ड हैं उसके फैक्टर्स, उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, बट फैक्टर तो कॉम्पोजिट भी हो सकता है। जैसे 12 है, 12 के लिए क्या होगा? 12 के लिए तुम्हारा 1 2 4 6 12 और 3 भी होगा। तो अगर फैक्टर्स में ये 6 भी आ सकता है ना, लेकिन 6 तो 1 मार्क्ड होगा, क्योंकि 6 तो तुम्हारा कॉम्पोजिट है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ जीरोस को ऐड करना, मैंने बोला सारे फैक्टर्स, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स नहीं। तो इसलिए ये वाली चीज वर्क नहीं करेगी। समझ आए? हाँ। कोई और अप्रोच? तुमको कोई क्वेरीज हैं? क्वेश्चन तो क्लियर है ना? क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन तो क्लियर है, ठीक है। कुछ और सोचो, सीव के डायरेक्शन में सोचो। जैसे सीव में क्या कर रहे थे हम? मल्टीपल्स को मार्क कर रहे थे। तो अगर सीव का यूज कर रहे थे कल हम, क्या किसी नंबर को प्राइम है कि नहीं है, ये चीज कर रहे थे ना। क्या हम कुछ सीव के में चेंज कर सकते हैं? क्या हम ये ना स्टोर करा के कि वो प्राइम है या नहीं, ये जो चीज हमें चाहिए आज, वो स्टोर करा सर सकते उसकी हैं? जगह ये स्टोर करा सकते हैं कि वो फैक्टर है कि नहीं। हाँ, बट कैसे करोगे? मतलब कोड वाइज क्या चेंज होगा? कल का कोड, हाँ, यहाँ पे वर्जन 1 में जाएंगे हम, वर्जन 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे। लाइक 1 2 इम्पोर्टेंट है, तो 1 2 की बात ही करते हैं। 1 में जाएंगे कि 2 में जाएंगे? और यहाँ पे हम इस प्राइम 0 कर रहे थे, यहाँ पे भी इस प्राइम 0 कर रहे थे। तो अब क्या करना चाहिए? कैसे कोड में चेंज होगा, या अप्रोच में क्या चेंज होगा? जैसे अगर मैं सेम ले लूँ, सेम केस अगर हम लेते हैं, सेम केस में एन इक्वल टू, चलो मैक्स वैल्यू मैं एन की अभी देता हूँ तुमको, 20 देता हूँ, ठीक है। तो अब तुम 20 प्लेसेस होंगी तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाँ 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये तुम्हारे पास 20 साइज का एरे है, 21 साइज का एरे है। अब यहाँ पे क्या स्टोर कराना चाहिए मुझे? वहां पे तो हम स्टोर कराते थे वो प्राइम है कि नहीं। क्या कुछ ऐसा चेंज मैं कर सकता हूँ ताकि जो मुझे चाहिए, चाहिए क्या हमें? चाहिए हमें वो फैक्टर है कि नहीं, ठीक है ना। मेन चीज तो हमें वो चाहिए कि उसके फैक्टर्स का सम चाहिए बेसिकली हमें। तो कल हम सीव में क्या कर रहे थे? हर एक नंबर के मल्टीपल्स पे ही तो जा रहे थे ना। जैसे क्या हो रहा था, 2 जा रहा था 4 पे, फिर 2 जा रहा था 4 के बाद 6 पे, फिर वो जा रहा था 8 पे, फिर वो जा रहा था 10 पे। तो देखो 4 पे कौन कौन पहुंच रहा था? 4 पे 2 पहुंचा, 6 पे भी 2 पहुंचा, फिर 8 पे 2 पहुंचा, 12 पे 2 पहुंचा, सॉरी 10 पे 2 पहुंचा, इस पे भी 2 गया होगा, 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 ठीक है। फिर जब मैं 3 पे था तो 3 किस किस में गया? 6 पे गया 3, 6 पे 3 गया, 9 पे भी गया 3, 12 पे भी गया 3, 15 पे भी गया 3, ठीक है। 3 फिर 18 पे भी गया होगा। अब 4 किस किस पे जाएगा? अगर मैं फर्स्ट लूप की बात करूं, जहां पे हम हर एक नंबर के सिर्फ मल्टीपल्स में मूव कर रहे थे,
तो अगर कोई करंट नंबर के मल्टीपल्स में मूव करेंगे तो जहां जहां मैं जाऊंगा वो उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। लाइक 4 जो है वो 8 पे गया, ठीक है, तो यहाँ पे 4 गया, फिर ये 12 पे गया, तो देख रहे हो तुम 12 के सारे फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे ही। 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। अगर मैं 1 के लिए भी कर लूँ ना कि 1 कहाँ पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 4 5 सब पे जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 भी आया होगा। फिर अगर मैं 6 के लिए करूंगा, 6 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 6 भी आया होगा, और 12 खुद पे तो है ही। तो तुम देख सकते हो कि जो भी नंबर उसके फैक्टर होंगे वो सारे एक ना एक बार यहाँ पे आएंगे। ये बात समझ में आई कि जब मैं मल्टीपल्स पे मूव करता हूँ तो इन द सेंस में किसी नंबर के हर फैक्टर यहाँ पे आएगा एक ना एक बार। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है? क्लियर? बाकी लोग बता दो। 2-3 लोगों को क्लियर है, सही है। हम्म। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इससे कुछ सोच सकते हो तुम किसी के कोड को कैसे चेंज करे। लाइक हम उसके हर मल्टीपल पे तो जा रहे हैं ना, तो जो भी मल्टीपल पे जा रहा हूँ वो उसका तो फैक्टर बनते जा रहा है ना। जैसे 12 के लिए ही देख लो ना, 12 पे कौन कौन आएगा, 12 पे उसके सारे फैक्टर्स ही तो आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। तो जब मैं यहाँ पे आ ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसको ऐड कर दूं, जो जो यहाँ पे आ रहा है उसको ऐड कर दूं, तो मुझे सब सारे फैक्टर्स का सम नहीं मिल जाएगा। ये चीज क्लियर हुई कि लाइक अगर हम 2 से जा रहे हैं, जिस जिस पे जा रहे हैं, तो अगर वहां पे मैं उसका सम कर दूं तो मुझे सम ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा हर एक n के लिए। ये चीज किस किस को क्लियर है? क्लियर है कि एक और बार समझा दूं? लाइक 20 के लिए हम पूरा ड्राई रन कर लेंगे बेसिकली। चलो 20 के लिए ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अगर समझ आ गया तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। तो 20 तक नहीं जाते हैं, थोड़ा और 15 तक ही जाते हैं सपोज, ठीक है। तो ये है 1, ये है मेरा 2, ये है 3, ये है 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। अब बताओ 1 किस किस पे जाएगा? ये तो बता ही सकते हो 1 किस किस पे जाएगा, 1 के सारे मल्टीपल्स बताओ। कल हम 1 से नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि यहाँ पे हमको 1 भी काउंट करना है जो हमने फैक्टर बताया, इसलिए हमें 1 के लिए भी करना पड़ेगा। कल का लूप हम 2 से स्टार्ट कर रहे थे, आज वाला लूप हमें 1 से करना पड़ेगा। तो 1 किस किस में जाएगा? इनिशियली सबको 0 रख दो कि सारे जो सम, अब हम क्या स्टोर कर रहे हैं पता है? अब हम ये स्टोर कर रहे हैं सम ऑफ डिवाइजर्स। कल हम इस प्राइम स्टोर कर रहे थे, अब हम सम ऑफ डिवाइजर्स, मैं सम डिव लिख दे रहा हूँ, सम ऑफ डिवाइजर्स स्टोर कर रहे हैं, सम ऑफ डिवाइजर्स। एक हमने जो भी तुम्हारी मैक्स है, मैक्स प्लस 1 साइज का एरे बनाया, उसको हमने 0 से फिल किया। फिर हमने क्या किया, वो कल वाला सीव का कोड फिर से चलाया, बट उसको मार्क करने के बदले हम उस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं सम में। तो ये बता सकते हो कोई? अच्छा, लैग हो रहा है क्या? अभी भी लैग हो रहा है? सब बीच बीच में हो रहा था एक बार। अभी तो ठीक है ना? हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है। तो ये वाली चीज समझ आई ना कि इनिशियली हम अब क्या करेंगे, सबको 0 कर देंगे। चलो ये 0 है, ये भी 0, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो हमने सबको 0 से फिल किया। अब हम क्या किए, 1 के लिए गए। तो अब मैं कलर चेंज करता हूँ। हाँ, तो 1 के लिए मैं कहाँ पे जाऊंगा, 1 के लिए सारे मल्टीपल्स पे जाऊंगा ना। तो 1 के लिए 2 पे जाऊंगा, तो मैंने इसका सम अपडेट कर दिया, यहाँ पे मैं 1 के पहुंचूंगा, ठीक है, 1 के सारे मल्टीपल पे। तो इसका मैंने इस 0 में मैंने 1 जोड़ दिया, फिर मैं इस पे भी गया, इस पे भी गया,
इस पे भी गया, इस पे भी गया, इस पे भी गया, इस पे भी गया, इस पे भी गया, लाइक सब पे जाऊंगा ना, वन के तो सारे फैक्टर्स हैं, तो वन के सारे मल्टीपल में मैं यहाँ यहाँ चला गया, और खुद पे तो जाऊंगा ही, तो यहाँ पे भी वन हो गया, तो वन के सारे कवर हो गए। अब जब मैं टू पे गया, तो टू पे तो गया ही मैं, तो टू पे गया, फिर मैं फोर पे भी गया, तो फिर मैं सिक्स पे गया, फिर मैं एट पे गया, 10 पे गया, 12 पे गया, 14 पे गया। अब बताओ थ्री के लिए किस किस पे जाऊंगा? बोल सकते हो भाई, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं, लाइक मुझे पता चलना चाहिए ना तुम्हें आ रहा है नहीं समझ। हाँ चैट पे तो लिख दोगे, बट फिर मैं देख नहीं रहा हूँ ना विंडो वाली, बोल दोगे तो ज्यादा इजी होगा। थ्री के लिए 3, 6, 9, 15, 12, 3, 6, 9, 12, 15। 15, फोर के लिए 4, 8, 12, 8, फिर 12, फिर बस। फाइव के लिए 5 and 10 and 15, 5, 5। सिक्स के लिए 6 and 12, 6 एंड 12 सही। सेवन 7 and 14, 7 एंड 14 बढ़िया। फिर एट के लिए 8 only, हाँ, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर ये 11, फिर ये 12, 13, फिर ये 14, फिर ये 15। ठीक है, तो अब देखो ना, हर एक नंबर के सारे फैक्टर्स तो बन ही गए ना। वन के क्या फैक्टर है? वन। टू का क्या है? 1 2। थ्री का क्या है? 1 3। फोर का 1 2 4। फाइव का 1 5। फिर सिक्स का 1 2 3 6। तो सारे फैक्टर्स बन गए, अब इसका सिर्फ सम लेना है। और हर क्वेरी में अगर वो पूछा कि चलो 8 का बताओ, तो ये जो वेरिएबल मैंने स्टोर किया था जिसमें मैं सम लेता जा रहा था, मैं सिर्फ उसको रिटर्न कर दूंगा, सम डिव सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 8 को मैंने रिटर्न कर दिया, तो ओ ऑफ 1 में आंसर हो गई ना ये चीज। तो बस यही चेंज करना था। ये चीज समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसका। फिर हम कोड में देख लेंगे जो भी है। भैया एक बार और समझा दीजिए। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जैसे कल हमने क्या किया था, हर एक नंबर पे गए हम, हर एक नंबर के मल्टीपल में जाते थे ना हम कल सीव में। जैसे टू था, तो हम क्या कर रहे थे, टू से, हाँ, टू पे जा रहे थे, टू से फिर फोर पे जा रहे थे, फोर से फिर सिक्स पे जा रहे थे, सिक्स से एट पे जा रहे थे। अगर तुम यहाँ पे कोड देखोगे, कल का कोड क्या किया हमने, टू टू से स्टार्ट किया था, आई लेस देन इक्वल टू एम एक्स तक गए, फिर हम उसके सारे मल्टीपल्स पे जा रहे थे। टू इंटू आई से स्टार्ट करके हम प्लस आई करते जा रहे थे। इसका क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं आई की वैल्यू टू है, तो हम क्या कर रहे थे, टू आई क्या होगा, फोर, फिर हम प्लस टू करोगे तो क्या होगा, सिक्स, फिर क्या होगा, प्लस टू फिर से करोगे तो एट, फिर प्लस टू करोगे 10। तो हम कल क्या कर रहे थे, सीव में हम बेसिकली यही करते हैं कि कोई करंट नंबर के सारे मल्टीपल पे जाते हैं और उसे जीरो मार्क कर देते हैं कि वो कॉम्पोजिट है, क्योंकि वो किसी का मल्टीपल है। तो यहाँ पे उसे जीरो ना मार्क करके हम उसको ऐड कर देंगे आई को, तो हमारे सारे फैक्टर्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। जैसे टू है, तो जब हम टू के मल्टीपल पे जा रहे हैं तो हम फोर पे गए, तो फोर पे क्योंकि टू की वजह से आया है ना हम, इसका मतलब क्या है, टू इसका फैक्टर है, तभी तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं, टू की मतलब टू के मल्टीपल पे पहुंचे हैं, तो फोर का फैक्टर है टू। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे हम, इसे हम टू से प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर जब हम सिक्स पे गए, सिक्स पे हम टू की वजह से आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सिक्स का जो टू का मल्टीपल सिक्स है, मतलब मल्टीपल और फैक्टर ऐसी चीज है कि अगर टू का मल्टीपल सिक्स है, यानी सिक्स का फैक्टर टू है। ठीक है, यानी सिंपल चीज है, अगर मैं बोलूं टू है और यहाँ पे सिक्स है, तो क्योंकि टू के मल्टीपल जो है सिक्स है, तो सिक्स का जो फैक्टर होगा वो टू होगा, सिंपल। ऐसे तुम किसी भी नंबर के लिए बोल सकते हो, अगर टू का मल्टीपल सिक्स है तो सिक्स का फैक्टर टू होगा। ऐसे जैसे अगर मैं बोलूँ थ्री है, या फिर मान लो फोर है, फोर का अगर मल्टीपल जो है, हाँ फोर का मल्टीपल अगर तुम्हारा 12 है, यानी 12 का फैक्टर फोर जरूर होगा, मल्टीपल का मतलब ही ये होता है। तो हम कल सारे मल्टीपल्स पे जा ही रहे थे, तो अगर हम सारे मल्टीपल्स पे जा ही रहे थे,
तो ये 1 2 4 एक बार मतलब एक ना एक बार 4 पे पहुंचे गई, तो मैं उसको बस यहाँ पे पहुंचते टाइम सम कर दूं अगर, तो वो सम ऑफ डिवाइसेस बन जाएगा। कोड से देख लेते हैं, कोड में ज्यादा क्लियर होगा। तो हाँ, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1, ये जो पहली अप्रोच थी ये तो ठीक है। सेकंड अप्रोच देख लेते हैं कि सेकंड अप्रोच में क्या करेंगे हम। एक बार कोड से बता देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। कल हमने इस प्राइम करके बनाया था ना, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ डिवाइजर्स बन करके बनाएंगे। और अभी हम मैक्स वैल्यू ले लेते हैं, हमारी 20 वैल्यू ले लेते हैं। तो मैक्स प्लस 1 साइज का हम एरे बनाएंगे। और जो कल कोड किया था इसको हम पहले 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि अभी कोई डिवाइजर था नहीं। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन एम एक्स लेस देन इक्वल टू एम एक्स, आई प्लस प्लस, और सम डिव इक्वल टू सम डिव ऑफ आई इक्वल टू 0, यानी 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब हम ये सेम चीज कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि जो हमने बेसिक सी पढ़ा था ना, उ, उस कोड में क्या चेंजेस करने हैं अगर तुम उस हिसाब से देखोगे तो काफी इजी हो जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पे हम मल्टीपल्स ऑफ आई पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें 1 को भी एज अ फैक्टर मान रहे हैं। और यहाँ पे 2i पे स्टार्ट ना करके हम i पे ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि खुद भी तो फैक्टर है ना, जैसे 4 है तो 4 का फैक्टर 4 खुद ही तो है, खुद भी है, तो ये हम यहाँ पे i पे स्टार्ट करेंगे। और j लेस देन इक्वल टू आई। अब हम यहाँ पे इस प्राइम ऑफ j को 0 कर रहे थे ना, अब यहाँ पे हम सम डिव ऑफ j इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू, यानी उस पे i को प्लस कर देंगे। सिर्फ इतना सा चेंज होगा। और बस यहाँ पे हम क्यू क्वेरीज का आंसर, जैसे अगर तुमको बोला 4 का बताओ, तो तुमने आंसर क्या किया, सम डिव ऑफ 4। किसी ने बोला तुमको चलो 10 का बताओ, तो तुमने क्या किया, सम डिव ऑफ 10। ठीक है, तो सिंपल सा ये कोड है। अब इसका एक सिंपल सा ट्राई रन कर लेते हैं, किसके लिए, 15 तक के लिए जो मैं बोल रहा था, या फिर 10 तक के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एम एक्स की वैल्यू 10 ले लूं, एक बार इसका ट्राई रन कर देते हैं, फिर भी अगर नहीं समझ आया तो फिर देखते हैं। ठीक है, तो एम एक्स की वैल्यू अगर 10 है तो कितने साइज का एरे बनेगा ये। अब तुमको थोड़ा रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्विक। एम एक्स की वैल्यू 10 है तो कितने साइज का एरे बनेगा। अच्छा, तुम लिख रहे होगे शायद, लैग हो रहा है क्या। ओके, मे बी इसकी वजह से हो। अब सही है क्या। वीडियो ऑफ कर देता हूँ, उसकी वजह से भी हो सकता है। नहीं, एक सेकंड में ज्वाइन करता हूँ दोबारा से, बस एक सेकंड रुकना। हम्म, अब ठीक है क्या, आवाज सही आ रही है। हम्म, स्क्रीन दिख रही है सही से। हम्म, मतलब ये वाली चीज हम समझ गए थे ना, ये कोड जब मैं बता रहा था तब तो सही आ रही होगी। कोड समझ आया था। एक बार कोड समझ आ गया था तो बता दो, यस कर दो। मतलब जब मैं कोड लिख रहा था तो दिख रही थी स्क्रीन सही से, कि एक और बार बता दूं कोड। एक और बार बता दो भैया, लैग ही हो रही थी ना स्क्रीन में। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि हम अभी क्या करेंगे, हाँ, दूसरी फाइल बना लेते हैं, समडिफ करके, समडिफ डॉट cpp।
तो जो हमने कल इस प्राइम का एरे बनाया था, जब हम सेव कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हाँ, कल जब हम कर रहे थे तो ये इस प्राइम का एरे बनाया था ना मैक्स लेके, तो यहाँ पे हम इस प्राइम के बदले उसका सम ऑफ डिवाइजर्स रख लेंगे वहां पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंट सम डिव, इंट सम डिव एक mx ले लेते हैं, मान लो तुम्हारा mx की वैल्यू जो है वो 10 है सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल। तो हमने mx प्लस 1 साइज का बनाया और उसको इनिशियलाइज किया 0 से, सम डिव ऑफ i इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज हमने करी। उसके बाद जो सेम चीज हमने यहाँ पे करी थी ना, जब हम सारे मल्टीपल्स पे जा रहे थे, वहां पे हम उसको मार्क एज 0 कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसमें उसका सम बस ऐड कर देंगे। तो और ये लूप 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि 1 को भी हम एज अ फैक्टर ट्रीट कर रहे हैं। और ये j का जो हम 2i से कर रहे थे ना, वो i से करेंगे क्योंकि खुद वो नंबर खुद का फैक्टर तो हो गई। जैसे 3 है तो 3 में 3 भी ऐड होना चाहिए क्योंकि हम उस नंबर को भी ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्राइम ऑफ j को 0 कर रहे थे ना, तो सम डिव ऑफ j में प्लस इक्वल टू कर देंगे i को, बस। और अगर कोई भी तुमको फिर कोई भी क्वेरी बोले, जैसे तुमको अगर मैं बोलूं n का बताओ, तो तुम सीधा प्रिंट कर सकते हो सम डिव ऑफ n, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड है। ये कोड वैसे तो मतलब ये वाला जो एक्सप्लेनेशन था, हम सेम यही कर रहे हैं, सिंपल उसके फैक्टर पे जा रहे हैं और वहां पे उसको ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कोड में किसी को दिक्कत है तो मैं एक ड्राई रन कर देता हूँ 10 के लिए, अगर क्लियर ना हो तो कर दूं ड्राई रन। ड्राई रन से वैसे क्लियर हो जाएगा। और हाँ, क्लियर है या ड्राई रन, मतलब एक सिंपल ड्राई रन कर देते हैं, ठीक है। तो अभी बताओ, ये mx की वैल्यू 10 है तो ये कितने साइज का एरे बनेगा? 11। हाँ, 11 साइज का एरे बनेगा। तो हमारे पास कैसे इंडेक्सेस होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो हमारे पास 10 तक इंडेक्सेस होंगे। और इनिशियली क्योंकि इस फॉर लूप की वजह से क्या हुआ, इस फॉर लूप की वजह से हमारे सारे वैल्यू 0 से फिल्ड है। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, हाँ, ये सारे हमारे 0 हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं। अब सबसे पहले i की क्या वैल्यू होगी, i की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो अब ये तुम्हें बताना है j कैसे कैसे चेंज करेगा। तो j की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1। 1। तो सबसे पहले क्या होगा, जब j की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू mx है, ट्रू है। यस सर। तो सम ऑफ j में क्या प्लस हो रहा है, i प्लस हो रहा है। तो सम में क्या, सम डिव ऑफ j में प्लस हो रहा है क्या, 1। तो j की वैल्यू क्या है, 1 है। और i क्या है, 1 है। यानी 1 वाली पोजीशन में, 1 वाली पोजीशन में क्या प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है ना, i प्लस हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर तुम्हारा j इज इक्वल टू j प्लस आई हुआ, यानी j की वैल्यू 1 से चेंज होके क्या होगी, 2 होगी ना। हाँ, तो 2 हो गई। तो अब सम डिव ऑफ 2 प्लस इक्वल टू आई, यानी 2 में भी 1 ऐड हुआ, तो यहाँ पे भी 1 ऐड हुआ। फिर ये 3 होगी क्योंकि फिर से प्लस 1 होगा, तो 3 होगी। तो अब ये 3 में ऐड होगा 1, तो 3 में भी हो गया, 4 में भी हो गया, 5 6 7 8 9 10। अब 10 तक, फिर ये लूप खत्म, ठीक है। अब i का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, तो i की वैल्यू 2 हुई, तो j की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी। मतलब j इज इक्वल टू आई लिखा है तो 2 से स्टार्ट होगी। फिर
सम डिव ऑफ 2 में प्लस इक्वल टू आई होगा, यानी अब क्या प्लस होगा, 2 प्लस होगा, तो 2 पे 2 प्लस होगा यानी यहाँ पे 3 हो गया। फिर 2 से मैंने आई प्लस किया, मतलब फिर से 2 प्लस हुआ यहाँ पे, तो 4 पे गया मैं, 4 पे भी 2 प्लस करो क्योंकि 4 भी फैक्टर, 4 का फैक्टर 2 है, तो यहाँ पे भी 3 हो गया। फिर 6 पे गया वो, यहाँ पे 3 हो गया। फिर 8 पे गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ फिर 10 पे गया, 10 पे भी 3 हो गया। तो ये 2 के सारे मल्टीपल्स में हमने 2 प्लस कर दिया, ठीक है। अब आई की वैल्यू 3 हुई। अब हम 3 के सारे मल्टीपल्स पे यहाँ पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले 3, फिर 6, फिर 9। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 पे 3 प्लस होगा, यहाँ पे 4 हो गया। फिर 6 पे 3 प्लस होगा, यहाँ पे 6 हो गया। फिर 9 पे 3 प्लस होगा, यहाँ पे 4 हो गया, बस। अब हम यहाँ पे 4 पे गए, तो 4 के सारे मल्टीपल्स पे, यानी 4 और 8, 4 फिर 8, तो 4 पे क्या होगा, 4 प्लस होगा, तो यहाँ पे 7 हुआ। 8 पे भी 4 प्लस होगा, यहाँ पे भी 7 हुआ। तो इसका समझ आ रहा है ना, और इस तरीके से हम सारे मल्टीपल्स पे चले गए, तो ये एट द एंड ये एरे जो है वो बन जाएगा हमारा कंप्लीट। अब समझ आया ये चीज कैसे वर्क कर रही है। हम्म, एक एक को ही समझ आया क्या? थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है ये, ठीक है, मतलब बहुत इजी टॉपिक नहीं है। अगर समझ ना आए तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, समझ आ जाएगा। खुद से ड्राई रन भी कर लेना कि चलो मैक्स की वैल्यू 20 लेके देखते हैं कॉपी पेन में, तो एक और बार करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? ठीक है, ठीक है। तो अगर ये चीज क्लियर है तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने क्या किया, सम ऑफ डिवाइजर्स देखा। अब मैं तुमको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि तुमको बताना है सम ऑफ, ये है तुम्हारा सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमने सम ऑफ डिवाइजर्स देखा था ना, अब तुमको देखना है सम ऑफ प्राइम डिवाइजर्स। अभी तक हम देख रहे थे सारे डिवाइजर्स का सम, अब हम देखेंगे सिर्फ प्राइम डिवाइजर। जैसे n इक्वल टू मैं 12 दे दूं, 12 के सारे डिवाइजर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। इसमें से प्राइम क्या है, 2 है प्राइम, 3 है प्राइम, तो तुमको 2 प्लस 3 5, 12 के लिए 5 आंसर होगा। बाकी किसी का सम नहीं करना क्योंकि बाकी सारे कॉम्पोजिट है। और ये सेम चीज तुमको क्विक क्वेरीज के लिए करनी है, और जो तुम्हारा हर क्वेरी है, लाइक क्विक क्वेरीज के लिए करनी है। क्वेरी का जो तुम्हारा साइज होगा वो 10⁻6 होगा, और हर क्वेरी में जो नंबर आएंगे सेम कंस्ट्रेंट 10⁻6 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। अगर समझ नहीं आता तो तुम पूछ सकते हो, ग्रुप पे पूछ सकते हो या डीएम भी कर सकते हो। क्वेश्चन समझ आ गया, होमवर्क क्वेश्चन। लाइक जो हमने इसका कोड किया ना, इसमें से एक दो चीजें चेंज होंगी बस, तो अगर वो समझ जाते हो तो बढ़िया। हम्म, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और आ, हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा। ये एक क्वेश्चन नहीं है, एज अ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है किसी भी नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वैसे कोई बता सकता है क्या? जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, नहीं, फैक्टर्स नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो हम पहले करते थे ना, 2 into 2 into 3. 2 into 2 into 3, सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻2 into 3⁻1, यानी प्राइम की पावर्स के टर्म्स में जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करें तो वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो तुमको अगर मैं बोलूं ये प्रिंट करो कि जो 12 है तुम्हारा, वो 12 तुम्हारा 2⁻2 और 3⁻1 है,
ऐसे जैसे 6 है, 6 तुम्हारा 2⁻1 और 3⁻1 है। ऐसे अगर मैं बोलूँ 8 के लिए, तो 8 के लिए तुमको प्रिंट करना है 2⁻3। तो अगर तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए भी तुम इस यूज कर सकते हो सीव को। ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट है तो मैं अज्यूम नहीं करूंगा तुमको आता है। मतलब इसके लिए तुमको क्या बनाना पड़ता है, जो हम पहले इस प्राइम एरे बना रहे थे ना, इस प्राइम एरे में हम क्या कर रहे थे, हम मैक्स साइज का बना रहे थे उसे, मैक्स प्लस 1 साइज का, और उसमें हम ये स्टोर कर रहे थे अगर वो वैल्यू 0 है यानी कि नंबर वो कॉम्पोजिट है, और अगर वो वैल्यू 1 है तो वो प्राइम है। ठीक है, अब हम इस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम को अगर तुमको सॉल्व करना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ये ना स्टोर करा के कि वो प्राइम है कि 0 1 ना स्टोर करा के तुमको एक SPF एरे बनाना पड़ेगा। SPF एरे क्या होता है, जैसे हम 10 के लिए देख लेते हैं। SPF का मतलब होता है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। तो तुमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर वहां पे स्टोर कराना है। जैसे अगर मैं 20 के लिए बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 20 है, तो 1, और यार 15 तक देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब बताओ 1 का स्मॉल, 1 को छोड़ दो, 1 के लिए हम नहीं देखेंगे। 2 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, मतलब सारे फैक्टर उसमें से प्राइम और स्मॉलेस्ट, लाइक स्मॉलेस्ट होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए और फैक्टर होना चाहिए। तो 2 के फैक्टर तो 2 ही है, तो और 2 प्राइम है, तो अच्छा तुम लिख रहे होगे अगर, हाँ 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इसका आंसर। 3 के लिए 3, 3, 4 के लिए 2, 2, 5 के लिए 5, 6 के लिए 2, 2, 7 के लिए, 7, फिर 8 के लिए, 2, 9 के लिए, 3, 10, 2, 11, 11, 12 के लिए, 2, 13, 13, 14 के लिए, 2, 15 के लिए, 3, 3। तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर तुम्हारा आ गया। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर सबसे पहले देख लेते हैं निकालते कैसे हैं। तो जो हम सीव में कर रहे थे ना, वही चीज़ है। मैं तुमको कोड से डायरेक्ट बताता हूँ, काफ़ी सिमिलर है वो उस चीज़ से, ये जो हमने इस प्राइम बनाया था ना। तो हम क्या करेंगे, SPF, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको रख देंगे, इसका नाम रख देंगे SPF। अब यहाँ पे इस प्राइम नहीं होगा, SPF नाम होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर। हाँ, तो हमने इसका नाम रखा SPF। फिर यहाँ पे 0 के लिए हम 0 ही स्टोर करेंगे, 1 के लिए भी 1 0 स्टोर कर सकते हैं। मतलब 0 1 के लिए SPF का कोई मतलब नहीं होता, जैसे प्राइम में मतलब नहीं होता। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, SPF ऑफ I को जो है हम I से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि अगर कोई नंबर प्राइम है, तो हमने जैसे 1 डिफॉल्ट रखा था ना, जब हम इस प्राइम बोल रहे थे तो हम इनिशियली कंसिडर कर रहे थे कि वो नंबर प्राइम है। बाद में अगर वो चेंज हो गया कॉम्पोजिट में तब ठीक है, लेकिन हमने इनिशियलाइज तो उसे 1 से ही किया था ना। तो यहाँ पे हम SPF ऑफ I इज इक्वल टू I रखेंगे।
यानी कि हम मानेंगे कि वो प्राइम है, और अगर वो प्राइम है तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ आई जो है वो आई ही रहेगा। जैसे 2 है, 2 के लिए एसपीएफ क्या होगा 2, 3 के लिए क्या होगा 3, तो इसीलिए इसे हम आई से इनिशियलाइज करते हैं। और हम फिर क्या करेंगे यहाँ से, बट 8 के लिए तो इतनी है ना। हाँ बट बाद में वो अपडेट हो जाएगा अपने आप। ओके। तो बाद में क्या होगा, जब हम मल्टीपल्स पे इटरेट कर रहे होंगे ना, तो जैसे हम 2 है, तो 2 जिस जिस नंबर पे भी जा रहा है उसका वो 2 ही एसपीएफ होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं अब, ठीक है। तो हम क्या हुआ यहाँ पे, इसको हम करते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट करते हैं हम, हाँ इनिशियली हम क्या करेंगे, इसको ये वाली चीज हटा देते हैं और यहाँ पे हम ये वाली चीज हटा देते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हम, क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया ऐसे सबको आई से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो अब क्या है 2, अब जब हम 2 के मल्टीपल पे जाएंगे ना, तो 2 के मल्टीपल पे हम 4 पे गए, 4 पे हमने देखा एसपीएफ ऑफ आई जो है वो इक्वल टू आई है, एसपीएफ ऑफ आई इक्वल टू आई है, और 2 इसको अपडेट करना चाह रहा है, तो हम 4 को काट के यहाँ पे 2 कर देंगे। फिर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों 6 हैं, यानी ये दोनों इक्वल का क्या मतलब है, ये अभी तक अपडेट हुए नहीं है। तो अगर ये अपडेट नहीं हुए हैं और 2 जो कि फर्स्ट नंबर है इसको अपडेट करने वाला, तो हम इसको काट के भी 2 कर देंगे। फिर हम 8 पे गए, तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये 8 अभी अपडेट हुआ नहीं है। अगर 8 अभी अपडेट हुआ नहीं है और 2 जो कि फर्स्ट नंबर है इसे अपडेट करने वाला, तो इसे भी काट के हम 2 कर देंगे। सिमिलरली 10, सिमिलरली 12, सिमिलरली 14, ठीक है। अब हम 3 पे गए, 3 पे 6 पे जा रहे हैं हम, ठीक है। 3 पे हम सबसे पहले 6 पे जाएंगे। तो अब क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका क्या मतलब है, किसी ने इसे अपडेट कर दिया है, तो हम इसे अपडेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए था ना जो इसे अपडेट करे। तो यहाँ पे नहीं, फिर हम 9 पे गए, 9 पे ये सेम है, तो हम इसे अपडेट करेंगे। फिर हम 12 पे गए, 12 पे हमने देखा ये सेम नहीं है, मतलब किसी ना किसी ने इसे अपडेट किया है, तो हम इसे 3 में चेंज नहीं करेंगे, इसे वही रहने देंगे। फिर हम 15 में गए, 15 में देखा हमने ये तो सेम है, यानी कि ये पहला नंबर है 3 जो इसे अपडेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया। सिमिलरली 4, 4 पे तो जैसे 8 पे चले जाओगे ना तो वो चेंज हो चुका होगा, क्योंकि 2 से अपडेट कर दिया होगा, तो 8 पे भी चेंज नहीं होगा। 12 पे जाओगे तो भी अपडेट हो चुका है, तो 6 पे कुछ नहीं होगा। 7 पे देखो, 7 पे तुम 14 पे गए, 14 वाला अपडेट हो चुका है। 5 पे भी देख लो, 5 पे देखोगे 10 अपडेट हो चुका है। 15 देखो, 15 भी अपडेट हो चुका है, 5 भी कुछ नहीं करेगा। ये समझ में आया कि हम मल्टीपल पे जा रहे हैं, अगर वो अपडेट हो चुका है तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर अपडेट नहीं हुआ है तो उसे तुरंत अपडेट कर देंगे। कोड से देख लो, सिंपल है। यहाँ पे हम गए, मतलब सारे मल्टीपल्स पे तो हम जा ही रहे हैं, तो जो सी वाली चीज थी वो सेम है। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन चेंज हो जाएगी कि अगर मेरा एसपीएफ ऑफ आई, एसपीएफ ऑफ जे, क्योंकि मैं जे में जा रहा हूँ ना, वो इक्वल इक्वल टू जे है, इसका मतलब नॉट अपडेटेड, नॉट अपडेटेड। अगर वो नॉट अपडेटेड है तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा, एसपीएफ ऑफ जे इक्वल टू आई, सिंपल। इससे तुम्हारा एसपीएफ एरे बन जाएगा। ये चीज समझ आई। ये थोड़ा एडवांस है, एक बार और वीडियो देख लेना, वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। बट क्योंकि हम सिर्फ पूरा कवर कर रहे हैं इसलिए हमें ये बताना पड़ा, ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा सा एडवांस हो सकता है। ये चीज क्लियर है, एसपीएफ एरे कैसे बना, इसको ड्राई रन कर लेना।
मतलब mx इक्वल टू 20 लेके इसको कॉपी पेन में ड्राई रन कर लोगे, समझ आ जाएगा, इतना इशू नहीं है। ठीक है, अब इससे हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए एक मैप बना लेते हैं, क्योंकि जैसे हमें ये स्टोर करना है ना, जैसे 12 है, 12 के लिए क्या स्टोर करना है, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर वो 1 है, यानी हम 2 को एज अ की मान सकते हैं और इसको एज अ वैल्यू मान सकते हैं, 3 को एज अ की मान सकते हैं, 1 को एज अ वैल्यू मान सकते हैं। तो एक मैप डेटा स्ट्रक्चर सही रहेगा इसके लिए। तो हम एक मैप बनाते हैं इंट कॉमा इंट, stl तो पता होगा, मैप पता होगा, पता है ना मैप, हाँ ठीक है। तो हम एक मैप बनाते हैं, इसको रखते हैं अभी mp ही रख रहा हूँ, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नाम रख सकते हो। अब मैं कोड लिख देता हूँ, जैसे तुमको अगर n इक्वल टू 12 के लिए पता करना हो, तो ये है कोड प्राइम, एक बार सीव निकाल लिया उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन का कोड है। ये इंट्यूटिव तो मतलब इंट्यूटिव नहीं है, बट एक बार देख लोगे तो इसको याद रखने का ट्राई करना, ठीक है। वाइल तुम्हारा n जो है नॉट इक्वल टू 1 रहे, तुम mp ऑफ spf ऑफ n प्लस प्लस करो और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय spf ऑफ n करो, बस। इस वाइल लूप से तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा। अब इसका ड्राई रन देख लेते हैं, ठीक है। इसका ड्राई रन देखेंगे तो n की वैल्यू क्या है, 12 है, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या n अभी 1 है, ऐसे अब तो अनम्यूट कर ही सकते हो, 6 ही लोग हैं का। मतलब n 12 से इनिशियलाइज किया है, तो क्या n तुम्हारा 1 है, नहीं है ना। आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है। तो मैं ही ड्राई रन कर देता हूँ, मतलब n तुम्हारा 1 नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हुआ mp ऑफ spf ऑफ 12 क्या है, 12 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या था, यहाँ पे देखो 2 था ना, तो 2 था, तो यहाँ पे 2 पे प्लस प्लस हुआ है, mp ऑफ 2 प्लस प्लस हुआ है। अब मैप अभी एम्प्टी था, तो अगर मैप में कोई भी नई वैल्यू आती है ना, तो वो सबसे पहले 0 से इनिशियलाइज होती है। तो 0 अगर 2 आ गया है ना, तो वो 0 से इनिशियलाइज हो गया। अब तुमने उस पर प्लस प्लस कर दिया, इसका मतलब वो 1 हो गया। ये एसटीएल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एसटीएल में होता है ये चीज कि अगर कोई भी सी प्लस प्लस में अगर कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करती, तो तुमने अगर उसको एक्सेस कर लिया गलती से, तो उसकी वो की बन जाती है और 0 से इनिशियलाइज हो जाती है। फिर हमने उसका प्लस प्लस कर दिया, तो वो 0 से चेंज होके 1 हो गया, ठीक है। तो यानी 2 रेज टू द पावर 1 हमारी बन गई। इसके बाद क्या हुआ, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई एसपीएफ ऑफ n, एसपीएफ ऑफ 12 क्या था, 2 था, यानी 12 अब चेंज हो गया 6 पे, ठीक है। अब फिर से हम ऊपर आए, अब mp ऑफ spf ऑफ 6 प्लस प्लस हुआ, तो spf ऑफ 6 क्या हुआ है, spf ऑफ 6 क्या है, 6 का spf क्या था, 2। 2 था ना। तो अब क्या हुआ, फिर से mp ऑफ 2 प्लस प्लस हो गया, यानी 2 की पावर 2 मेरे को मिल गई। अब n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई spf ऑफ 6, यानी 6 डिवाइड हुआ 2 से, यानी 3 मिला मुझे। तो अब क्या हुआ, फिर से 3 1 के इक्वल नहीं है, तो अब क्या हुआ, spf ऑफ 3 प्लस प्लस हुआ। spf ऑफ 3 क्या है, 3। 3, तो 3 पे प्लस प्लस हुआ, तो 3 क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इनिशियलाइज हुआ 0 से, फिर वो प्लस प्लस होके 1 हो गया, ठीक है। अब n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई spf ऑफ 3, यानी 3 से 3 को डिवाइड किया, क्या बना, 1। 1। तो अब ये वाइल लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो तुम्हारे पास हो गया ना 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो बस अब तुम इस मैप को प्रिंट करा दो, फॉर ऑटो x mp सी आउट x डॉट फर्स्ट और x डॉट सेकेंड, सिंपल। तो ये क्या प्रिंट हो गया तुम्हारा, 2 की पावर 2 और
3 की पावर 1। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपीएफ क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, एक तो वो प्राइम है और स्मॉलेस्ट है, तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, उसके सारे प्राइम फैक्टर्स पे प्लस करते जा रहे हैं जितनी बार भी वो डिवाइड हो रहा है, और फिर हम जो भी डिवाइड करके बन रहा है उस पे मूव कर जा रहे हैं। तो 12 का सबसे छोटा फैक्टर क्या था, 2 था, तो हम फिर 6 पे चले गए और 2 को प्लस प्लस कर दिया। फिर हम 6 का स्मॉलेस्ट क्या था, वो भी 2 था, तो फिर हम 3 पे चले गए। फिर 3 का स्मॉलेस्ट क्या था, 3 था, उसको हम प्लस प्लस कर दिया और 1 पे चले गए। जैसे ही हम 1 पे पहुंचे हमने ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, बाकी लोगों को नहीं हुई क्लियर? मतलब थोड़ा सा एडवांस है, बट लाइक ये सीव का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है समझने में, बट सीव में इतना ही है फिर। तो इसको एक और बार तुम देख लेना वीडियो को, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है? और इसको भी ड्राई रन कर लेना, जैसे मैं 12 के लिए बताया ना, 15 के लिए देख लेना, 20 के लिए देख लेना। तो ये भी चीज इतनी हार्ड है नहीं अगर एक बार समझ आ गई तो, और एक बार खुद से भी कोड करके देख लेना ये सब चीजों को। क्लियर? ठीक है फिर, लाइक सीव में तो इतना ही है। और क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट अगर तुम्हें इतने क्वेश्चंस समझ आ गए तो फिर तुम इसके अलावा सारे क्वेश्चंस कर सकते हो सीव के। तो मैं स्क्रीन शेयर रोकता हूँ।